अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मौजू है वो स्टमक के मुतल्लिक है, मैदे के मुतल्लिक है कि रोज़ ब रोज़ जो मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उनके बारे में कुछ होम्योपैथिक के अद्वियात का ज़िक्र करेंगे और कुछ बल्कि ज़्यादातर मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो हमारे घर में मौजूद होती हैं, उनका इस्तेमाल करके हम अपने मैदे का इलाज खुद से कर सकते हैं या उसको काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मैदे का जो तमाम निज़ाम का दारोमदार वो स्टमक के ऊपर होता है, और मैदा जो है हमारे जिस्म का एक इंतहाई अहम उज़्व है जिसकी ख़राबी से पूरे जिस्म के अज़ा जो हैं वो मुतासिर होते हैं, और मैदा ही हज़म शुदा खुराक को हमारे जिस्म के आगे हिस्सों में पहुंचा कर जो है जिस्म को क़ुव्वत और तवानाई फ़राहम करता है। लिहाजा अगर मैदा ही ख़राब हो जाए तो फिर जिस्म को क़ुव्वत और तवानाई किस तरह आप पहुँचाएँगे, और जिस्म तो फिर नातवा और कमज़ोर हो जाएगा। जो मौजूदा दौर जा रहा है और जहाँ पर आप देखें कि ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा हुई हैं, वहाँ पर इन सहूलतों की वजह से इंसान की जो सेहत है उसके ऊपर बहुत ही मुज़र और बुरे असरात जो है वो पड़ना शुरू हो गए हैं, और जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स, फ़ास्ट फूड या अच्छी तरह से ना पका हुआ खाना खाकर हम अपने मैदे को ख़राब करते हैं। वहीं पर जो है एक्सरसाइज़ और वर्जिश का फुक़दान है। आज के दौर में इंसान को जो बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं सेहत को, वो ये चीज़ें हैं जिन पर हम तवज्जो नहीं देते और बेदरग फ़ास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन निज़ाम को ठीक करने के लिए बहुत सी होम्योपैथिक में अद्वियात हैं, जिसमें मैदे में जलन, गैस, तेज़ाबियत और इस तरह के मसाइल जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अगर मुनासिब ग़िज़ा हम नहीं इस्तेमाल करते और दवाइयों पे लग जाते हैं तो फिर दवाइयाँ भी एक हद तक जाकर असर करती हैं। फिर उसके बाद आपको अपनी ग़िज़ाओं की तरफ ही तवज्जो देनी पड़ेगी, जो कि पहला और आखिरी हल है कि आप अगर मुनासिब और अच्छी ग़िज़ा खाएँगे तो मैदा ठीक रहेगा और स्टमक आपका हेल्दी रहेगा और तमाम जिस्म आपका हेल्दी रहेगा। अगर आप अद्वियात पे लग जाते हैं और अपनी खुराक पे तवज्जो नहीं देते तो फिर ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ख़ास तौर पर ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि हम बाज़ार से लेकर खाते हैं या बहुत ज़्यादा होटलिंग करते हैं, या गरम और ठंडी चीज़ें दोनों ऊपर नीचे खाने के आदी हो चुके हैं, तो फिर हमारा मैदा जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होता है और फिर उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ हैं वो नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। हम अपने दिन का जो आगाज़ है वो नाश्ता करके शुरू करते हैं और मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में मसरूफ़ हो जाते हैं, और इसी तरह फिर दोपहर के खाना खाते हैं और फिर इसी तरह रात का खाना खाते हैं। जो लोग सुबह का नाश्ता लेट करते हैं फिर उनको दोपहर का खाना नहीं खा सकते, और फिर जो दोपहर को ही नाश्ता करते हैं वो फिर रात को लेट खाना खाते हैं और फिर उसके बाद आराम का टाइम होता है और सो जाते हैं, जिससे मैदे पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। रात का खाना खाने के कम से कम 2 से 3 घंटों तक आपको जागना चाहिए, हल्की चहलकदमी करनी ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद जब आराम करते हैं तो आपका स्टमक जो है वो हेल्दी वर्क करता है और आपको मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा नहीं होते, और उसमें आप देखेंगे कि मैदा आपका ज़्यादातर ठीक रहता है। तो मैदे का जो तेज़ाबियत और जलन है ये आजकल सबसे बड़ा मसला है जो देखने में आ रहा है, और बहुत सारे मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर स्टमक की बीमारियों से रिलेटेड आते हैं। तो उसमें होम्योपैथी की जो अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं आमतौर पर मैदे की तेज़ाबियत और जलन की ज़्यादा शिकायत होती है। उसमें जो हम मेडिसिन देते हैं कलकेरिया कार्ब है, एंटीमोनियम क्रूडम है, नक्स फोमिका है, कार्बोवेज है, एसिड सल्फ है, और इसी तरह नक्स मुशाटा है, ब्रायूनिया है, रूबीनिया है और जंजीबार वगैरह, ये हम आम तौर पर मरीज़ की अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो घर में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे किचन में मौजूद होती हैं, जिन्हें हम इस्तेमाल करके
मैदे की तज़ाबियत, मैदे की जलन, गैस और पेट दर्द से फ़ौरी तौर पर अफाका हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप के घर में अजवाइन मौजूद है और आपको मैदे में शदीद जलन और तज़ाबियत महसूस हो रही है, तो अजवाइन थोड़ी सी, यानी कि आप एक चुटकी या इससे भी कम मिकदार में अजवाइन लेकर मुंह में डालकर थोड़ी देर चबाएं और उसे खा लें, तो इससे फ़ौरी तौर पर आपके मैदे की तज़ाबियत ठीक हो जाती है। इसी तरह चावलों का पानी है, उसे चावलों को उबाल कर थोड़ा सा पानी अगर आप पी लें तो उससे भी मैदे की तज़ाबियत और जलन ख़त्म हो जाती है। और अगर आप मीठा सोडा एक छोटी चाय वाली चम्मच को पानी के एक गिलास में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर उसे छोटे छोटे सिप लेकर, घूंट लेकर उसे पीना शुरू कर दें, थोड़ी देर में आपके मैदे की तज़ाबियत और जलन जो है वो ठीक हो जाती है। इसी तरह अगर आपके पास जैतून का तेल है और अगर खालिस है और कुकिंग वाला है या पकाने वाला जो तेल होता है वो है, तो उसका आप एक चम्मच अगर चंद दिन सुबह और शाम को ले लेते हैं, तो इससे भी आपके मैदे के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। अगर आपके पास खालिश शहद है, वो छोटी मक्खी का हो या बड़ी मक्खी का, तो उसे भी आप एक चम्मच शहद का सुबह को एक गिलास पानी में मिलाकर पी लें, तो उससे भी आपका मैदे में बहुत ज़्यादा अच्छे असरात पड़ेंगे और मैदा ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर आप रोज़ाना एक गिलास ठंडा दूध पीते हैं रात को सोते हुए, तो उससे भी 10 से 15 दिन तक आप देखें, बग़ैर मलाई के दूध अगर आप ठंडा पी लेते हैं तो उससे भी आपके मैदे की जलन और तज़ाबियत जो है वो ठीक हो सकती है। छिलके समेत अगर आप सेब खाना शुरू कर दें चंद दिन दिन में या रात में या सुबह में, तो इससे भी आपके मैदे की तज़ाबियत जो है और जलन और गैसेस का बनना ये ठीक हो जाएगा। और इसी तरह आप देखें कि पुदीना हमारे रोज़मर्रा की खुराक में इस्तेमाल होता है। अगर आप पुदीना इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसको पुदीने को लेकर उसको एक टहनी को पुदीने की 1 लीटर पानी में आप डालकर उबाल लें और दिन में 2-3 मरतबा ये पुदीने वाला पानी पिएँ, तो इससे भी मैदे की तज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अदरक और पपीता भी अपनी आप खुराक में शामिल कर लें, क्योंकि आप देखें कि हम जो है गोश्त और जो इस तरह की अशिया हैं जो ज़्यादा टाइम लेती हैं मैदे में जाकर हज़म होने में, अगर उनमें हम अदरक, लहसुन और पपीता वगैरह इस्तेमाल उसमें इसमें इसके साथ इस्तेमाल शुरू कर दें, तो वो जल्दी हज़म हो जाएंगी। इन्हें ज़ूद हज़म भी कहा जाता है और इससे मैदे का जो दर्द है वो भी ठीक हो जाता है। इसी तरह सेब का सिरका है, ये भी अगर हम अपने खाने के दौरान में इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी हमारे जो मैदा है वो ठीक हो जाता है। और जो वज़न जिन लोगों का ज़्यादा है, जो हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, वो अगर वज़न कम कर लें, तो उससे भी उनके मैदे के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि मैदे के गिर्द जो जमा होने वाला वज़न है, ये फ़ैट्स हैं, उन वो मैदे को ऊपर की तरफ उठा के रखती हैं, जिसकी वजह से मैदे की जो तेज़ाबियत है वो ऊपर की जानिब मुंतकिल होती है और खाना हम पेट भर कर खा लेते हैं, तो उससे फिर मैदे में दर्द और गैसेस का बनना और तेज़ाबियत महसूस होना शुरू हो जाती है। तेज़ाबियत अगर आपको बहुत ज़्यादा रहती है और अगर आप फ़ौरी तौर पर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें चंद चीज़ों का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, और इनको आप बंद करें, बिल्कुल इस्तेमाल ना करें चंद दिन। रोज़ाना नीम गर्म पानी का एक गिलास किसी भी टाइम ले लें। अपनी खुराक में फ्रूट्स को शामिल करें, ख़ासकर केला, तरबूज, खीरे को और अपने सलाद वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। केले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं सलाद में, आप सेब को भी कर सकते हैं, खीरे को भी अपनी ग़िज़ाओं में शामिल करें। अगर तरबूज़ का मौसम हो तो तरबूज़ का जूस भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसी तरह नारियल का पानी भी तेज़ाबियत को कम करता है। रोज़ाना अगर आप एक गिलास ठंडा दूध पीना शुरू कर दें, तो ये भी आपके मैदे पे बहुत अच्छा असर डालता है। इसी तरह खानों में अचार, मसालेदार चटनियाँ और सिरके वगैरह का इस्तेमाल जो है वो कम करें, और जो ऐसी तेज़ गरम अशिया हैं जैसे कि लौंग है और गरम मसाले हैं तेज़ गरम,
ان کو آپ ایوائڈ کریں، ہلکی پھلکی غذا لیں، دن میں 2 سے 3 دفعہ کھا لیں، مگر تھوڑا کھائیں، معدے کو بھر کے کھانا نہ کھائیں، اور ہلکی پھلکی واک ضرور کریں۔ اپنے ڈرنکس میں جو ہے وہ کچی لسی یا میٹھی لسی کو شامل کر لیں، جو کا شربت ہے، جو کہ آپ اسے جو کہ ستو جن کو کہتے ہیں ان کا شربت شکر کے ساتھ بنا کر دن میں 1 دفعہ پی لیں۔ شربت بزوری ہے، شربت عناب ہے، شربت سندل ہے، یہ مختلف قسم کے شربت ہیں جو کہ ہمارے معدے کو جا کر ایک بہترین مواد پرووائڈ کرتے ہیں اور معدہ ان سے ہیلدی ہوتا ہے۔ خوراک کو اچھی طرح چبا کر کھانے سے بھی معدے پہ وزن کم بنتا ہے اور خوراک جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے نوالے منہ میں ڈالنا اور انہیں معدے کے اندر پھینکتے رہنے سے بھی معدہ کافی زیادہ خراب ہوتا ہے، اور کیونکہ اس طرح جب خوراک صحیح طرح نہیں پستی اور معدے میں جا کر بڑے بڑی نوالوں کی صورت میں پڑی رہتی ہے، تو اسے معدے کو ہضم کرنا کافی اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح گل قاصدی یا ڈینڈلیون جس کو کہتے ہیں، اس کی چائے بھی بہت زیادہ اچھی معدے پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کو بازار سے مل جائے گی ڈینڈلیون ٹی، وہ آپ دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ بنا کر پی لیں۔ اگر وہ نہیں ملتی تو آپ جو ہے نارمل جو ہے جو چائے ہوتی ہے یا قہوہ والی چائے ہے یا گرین ٹی جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ دن میں 1 سے 2 دفعہ ضرور پئیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کے استعمال سے آپ کے پیٹ میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، پیٹ بڑھ رہا ہے، وزن بڑھ رہا ہے، موٹاپا ہو رہا ہے، اور جو ہے گیسز ہمیشہ پیٹ میں بنی رہتی ہیں، معدے میں درد رہتا ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے، اور کھٹی ڈکاریں یا ہر وقت ڈکاریں آتی رہتی ہیں، یا گیس کا اخراج، ریا کا اخراج بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے، اور پیٹ پھولا رہتا ہے، اور بد ہضمی اور تبخیر کا معدہ ہمیشہ شکار رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگر آپ فالو کرتے ہیں جو باتیں میں نے بتائی ہیں، تو اس کے استعمال سے یا ان پہ عمل کرنے سے آپ کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام معدے کے مسائل اور ان کا علاج کے بارے میں جو معلومات دی گئی ہیں اچھا لگا ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر ظہیر، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔